Good morning to all. Let's start our video. तो आज हम शुरू करेंगे अपना नया चैप्टर नंबर 5 दृष्ट धारा परिपथ। आपको अभी पिछले चैप्टर में अगर याद हो तो हमने विद्युत धारा के बारे में पढ़ा था। तो विद्युत धारा जो है वो दो प्रकार की होती है। पहला अल्टरनेटिव करंट एसी करंट जिसको कहते हैं, और दूसरा डायरेक्ट करंट जिसको डीसी करंट कहते हैं। अगर हिंदी में बात करें तो अल्टरनेटिव करंट को हिंदी में प्रत्यावर्ती धारा और डीसी यानी डायरेक्ट करंट को हिंदी में डिस्ट धारा कहते हैं। जो आपके घर में बिजली की सप्लाई आती है तो उस विद्युत को हम लोग कहते हैं एसी करंट। ये प्रत्यावर्ती धारा होती है जो जिससे आप अपने घर के सारे उपकरण चलाते हैं। दूसरा जो बैटरी के द्वारा करंट उत्पन्न होता है यानी जो सेल के द्वारा करंट उत्पन्न होता है उसको कहा जाता है आपका डायरेक्ट करंट यानी आपकी डिस्ट धारा। तो इस चैप्टर में हम जो डायरेक्ट करंट यानी बैटरी से जुड़े हुए जो परिपथ हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो इस पूरे चैप्टर में आप सेल के बारे में पढ़ेंगे, आप उनसे जुड़े परिपथ के बारे में पढ़ेंगे और उनके जो कुछ यंत्र हैं, मापक यंत्र हैं, हम उनके बारे में पढ़ेंगे। तो काफ़ी अच्छा चैप्टर है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला आपका टॉपिक है इसमें वैद्युत सेल। अब वैद्युत सेल आप लोगों ने सेल बहुत यूज़ करे होंगे। आपके मोबाइल में सेल होता है, जो बैटरी होती है वो एक प्रकार का सेल है। दूसरा अगर हम घड़ी में देखें सेल होता है, टार्च में सेल होता है। तो बहुत सारे सेल आपने लाइफ में देखे होंगे। तो वही वैद्युत सेल के बारे में हमें पढ़ना है। अब वैद्युत सेल का मतलब क्या है? कोई ऐसी युक्ति जो क्या करे, विद्युत ऊर्जा का निर्माण करे, विद्युत ऊर्जा उत्पन्न करे। तो अगर इसकी डेफिनेशन समझें तो वैद्युत सेल एक ऐसी युक्ति है जो किसी अन्य प्रकार की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलती है। अब याद रखिएगा, वैद्युत सेल का मतलब सिर्फ यही नहीं कि आपके पास जो नॉर्मल सेल आप यूज़ करते हैं सिर्फ वो अभी आगे आपको समझा जाएंगे। वैद्युत सेल का मतलब किसी भी प्रकार हम अगर किसी अन्य ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर दें तो वो जो युक्ति कहलाएगी वो विद्युत सेल कहलाएगी। फॉर एग्जाम्पल अगर हम देखें तो वैद्युत सेल निम्न प्रकार के होते हैं। सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट जो हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे वो आपका है वैद्युत रासायनिक सेल। अब रासायनिक नाम है, वैद्युत नाम है, यानी क्या करेंगे, रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करेंगे। अब यहीं इसी के अंतर्गत आपकी सारी बैटरीज आती हैं, जैसे इन्वर्टर बैटरीज हो गई, या आपके मोबाइल की बैटरी हो गई, या आपकी घड़ी का सेल हो गया। ये जितनी चीज़ें हैं ये क्या करती हैं, आपकी रासायनिक ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करती हैं। तो ये सब इसी के अंतर्गत आएंगी। दूसरा अगर हम देखें फोटो सेल, फोटो सेल क्या होता है, जो प्रकाश की ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यह आपका कहलाएगा फोटो सेल। तीसरा अगर हम देखें तो सौर सेल। सौर सेल क्या है? सौर सेल आपकी ऐसी चीज है जो सौर ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा का निर्माण करता है। फोटो सेल और सौर सेल में थोड़ा सा अंतर है। सौर सेल जो आपका है, सोलर पैनल जिसको कहते हैं, वो सिर्फ काम करता है आपका सनलाइट में, प्रकाश की ऊर्जा में। जबकि फोटो सेल किसी भी प्रकार के प्रकाश को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर सकता है, बस उसकी फ्रीक्वेंसी और उसका आपका तरंग दैर्ध्य उस लिमिट पर होना चाहिए कि वो ऊर्जा का निर्माण, विद्युत ऊर्जा का निर्माण कर सके। तो थोड़ा सा डिफरेंस है। सौर सेल सूर्य की ऊर्जा को, सूर्य के प्रकाश को, और फोटो सेल किसी भी प्रकार के प्रकाश को। अगला अगर हम समझें तो ताप युग्म सेल। ताप युग्म का मतलब क्या है? ये तापीय ऊष्मा को यानी ऊष्मीय ऊर्जा को वैद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। यानी किसी चीज को गर्म करके अगर हम विद्युत धारा का निर्माण कर सके, उसको ऊष्मा देकर अगर हम विद्युत धारा का निर्माण कर सकें, तो इस तरह के सेल को हम लोग कहेंगे आपका ताप युग्म सेल। तो ये चार प्रकार हैं जिनमें से इस चैप्टर में मेनली हम एक ही प्रकार को पढ़ेंगे। जो आपका सोलर पैनल है उसको हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहला टाइप जो आपका वैद्युत रासायनिक सेल, उसी पर आपको ध्यान देना है, वही पूरे चैप्टर में आपका चलेगा। तो चलिए चलते हैं आगे। तो आपका वैद्युत रासायनिक सेल को समझ लेते हैं, ये होता क्या है। तो आपके सामने एक फिगर है और आपके केमिस्ट्री में भी वैद्युत रासायनिक सेल को बहुत डिटेल में पढ़ाया जाएगा। तो फिजिक्स में उतना डिटेल में हम नहीं समझेंगे, सिर्फ बेसिक समझेंगे।
तो वैद्युत रासायनिक सेल में होता क्या है, अगर आप ध्यान से देखें तो नीचे एक बॉक्स दे रखा गया है, एक डिब्बा दे रखा गया है। इस डिब्बे में धातु की दो छड़ें होती हैं, एक छड़ ये और एक क्षण ये। इनको कहा जाता है इलेक्ट्रोड। ये जो दो छड़ें हैं इनको इलेक्ट्रोड कहा जाता है। इन इलेक्ट्रोड में जो धन वाली जो क्षण होती है उसको एनोड और जो ऋण आवेश वाली क्षण होती है उसको कैथोड। थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, उल्टा चलता है। आप लोगों ने पढ़ा होगा प्लस आयन को कैटायन और माइनस आयन को ऋण आयन, एन आयन कहा जाता है। तो यहाँ पे उल्टा चलता है, धन प्लेट एनोड और ऋण प्लेट आपकी, वो धन प्लेट आपकी एनोड और ऋण प्लेट आपकी कैथोड कहलाती है। अब देखिए एक परिपथ कंप्लीट हुआ है, दिखाया गया है, बीच में एक बल्ब लगा हुआ है, एक कुंजी लगी हुई है और नीचे देखिए दिखाया गया है एक विलयन है। इस विलयन में हम लोग क्या डालते हैं, हम लोग इलेक्ट्रोलाइट्स का उपयोग करते हैं, वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करते हैं। वैद्युत अपघट्य आप एक ऐसा रसायन मान सकते हैं जिसमें क्या हो, जिनको जब हम इस विलयन में डालें तो इस विलयन में आपके आयंस उत्पन्न हो। जब आयंस उत्पन्न होंगे तभी वैद्युत धारा का प्रवाह होगा। तो अब वैद्युत धारा, अब आप इसमें थोड़ी सी बेसिक चीज़ें उनको समझ दीजिए। जैसे वैद्युत धारा आपको पता है इलेक्ट्रॉन के विपरीत दिशा में चलती है। अब माइनस वाली क्षण से यानी कैथोड से आपका इलेक्ट्रॉन जाएगा एनोड की ओर और धारा उसके विपरीत चलेगी, यानी एनोड से कैथोड की ओर, जो एरो के निशान से दिखाया भी गया है। अब जब धारा बाहर चल रही है प्लस से माइनस की ओर, तो इस विलयन के अंदर भी धारा प्रवाहित होगी जो एक क्षण से दूसरी क्षण की ओर जाएगी, एक इलेक्ट्रोड से दूसरी इलेक्ट्रोड की ओर। तो वो भी आपको याद रखना है कि विलयन के अंदर भी धारा प्रवाहित होती है, वहाँ भी प्रतिरोध लगता है, जिसको हम आंतरिक प्रतिरोध कहते हैं, जिसके बारे में हम आगे समझेंगे। तो इतना आपका वैद्युत रासायनिक सेल है। मेन आपको याद रखना है दो इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, और भी जो विलयन होता है उसमें हम वैद्युत अपघट्य का इस्तेमाल करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। अब वैद्युत रासायनिक सेल जो हैं ये दो प्रकार के हैं। वैद्युत रासायनिक सेल का जो ग्राफ की थ्योरी है वो आपके एग्जाम में नहीं आती, क्योंकि वो पोर्शन आपको केमिस्ट्री में पढ़ना है, वहाँ पर आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो अभी हम सिर्फ बेसिक बात यहाँ पर करेंगे। तो वैद्युत रासायनिक सेल दो प्रकार के होते हैं, पहला प्राइमरी और दूसरा सेकेंडरी। नाम से ही क्लियर है, प्राइमरी मतलब जिसको सिर्फ एक बार यूज़ करा जा सके, और सेकेंडरी मतलब जिसको बार बार यूज़ करा जा सके। जैसे बहुत सारे सेल आपके ऐसे होते हैं जिनको एक बार अगर वो निरावेशित हो गए, डिस्चार्ज हो गए, तो उनको फेंकना पड़ता है, दूसरा सेल लाना पड़ता है। और कई सारे सेल आपके ऐसे होते हैं जिनको आप बार बार चार्ज करके इस्तेमाल कर सकते हैं, जैसे फ़ोन की बैटरी आप बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज करके। तो वही समझना है। तो प्राथमिक सेल को हम समझते हैं, तो वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय होती है प्रारंभिक सेल कहलाते हैं। अब क्योंकि बताया गया है रासायनिक सेल है, इनमें जो भी विद्युत ऊर्जा बनेगी वो रासायनिक अभिक्रिया से ही बनेगी। अब रासायनिक अभिक्रिया अनुत्क्रमणीय का मतलब क्या है, सिर्फ एक दिशा में चलेगी, उसको हम वापस रिवर्स नहीं कर सकते। जब रिवर्स नहीं कर सकते तो अतः एक बार निरावेशित होने के पश्चात ये नष्ट हो जाते हैं, इन्हें पुनः आवेशित नहीं किया जा सकता, यानी एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेकार। उदाहरण में आपका दे रखा है डैनियल सेल, लेक्लॉन्सी सेल और शुष्क सेल आदि। ये जो डैनियल सेल है, लेक्लॉन्सी सेल है, ये जब आपका कॉलेज में हम प्रैक्टिकल करेंगे तो इन सेलों को आपको दिखाया जाएगा और ये आपके लिए इम्पोर्टेंट भी हैं। दूसरा अगर हम देखें तो द्वितीयक सेल, वे सेल जिनमें होने वाली रासायनिक अभिक्रिया उत्क्रमणीय होती है, यानी इस रिएक्शन को उत्क्रमणीय रिएक्शन आपने पढ़ाई होगा केमिस्ट्री में, जो दोनों साइड में गति करती है, यानी लेफ्ट से राइट और राइट से लेफ्ट भी, तो द्वितीयक सेल कहलाते हैं। अतः निरावेशित होने पर इन्हें बार बार आवेशित किया जा सकता है। उदाहरण में दे रखा है आपका सीसा संचायक सेल और क्षारीय संचायक सेल। तो आज के लिए सिर्फ इतना रखते हैं, आपको सेल के बारे में मेन पता चल गया। कल हम लोग टर्मिनल वोल्टता, आंतरिक प्रतिरोध, इस तरह के जो नए टर्म्स हैं उनको समझेंगे। और ये चैप्टर भी आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इस चैप्टर में आपका जब मीटर सेतु आएगा, व्हीट स्टोन सेतु आएगा, तो वो आपके बोर्ड एग्जाम में काफ़ी बार पूछा जाता है, इस चैप्टर के न्यूमेरिकल्स भी और इस चैप्टर की थ्योरी भी। तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़िएगा। तो आज के लिए इतना ही।